जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, हम एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं 500 HP जी के क्वेश्चंस की। और इनका लेवल जो है बिल्कुल मीडियम है। चाहे आप HAS एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप क्लर्क लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोशिश करो वीडियोस को लास्ट तक देखने की और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको अपना भी पता चले कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हिमाचल की सभी परीक्षाओं के लिए पेड क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे मैसेज करके पूछिएगा कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा एंड सो ऑन। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित नहीं है। एग्जामिनर हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये जो नहीं है स्टूडेंट्स इसे पढ़ते नहीं हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दबाजी में गलत ना करो। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग स्पीड नॉर्मल रहेगी मेरी बोलने की। आप 3 डॉट्स में जाके स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं बद्दी की, काफ़ी फेमस है ये सोलन का औद्योगिक क्षेत्र। परमाणु ये भी फेमस है। बरोटी वाला आजकल ये काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि जो भी नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं उद्योगों से संबंधित, वो बरोटी वाला में ही किए जा रहे हैं। राजा का बाग एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। आपको कमेंट करके ये बताना है राजा का बाग जो है ये किस जिले में है। इसके पीछे एक राजा था, उसने दोस्तों आम के पेड़ लगवाए थे बहुत सारे। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अब देख लो दोस्तों, क्वेश्चन अगर लो लेवल एग्जाम्स के लिए पूछा जाएगा तो इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि किस जिले में स्थित है। हाई लेवल एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे। तो सतलुज नदी दी गई है और वन्य जीव अभयारण्य ये पूछा गया है। और इसका सही आंसर है दोस्तों रूपी भाभा। और आप सभी के लिए होमवर्क ये है, आपने कमेंट करके ये बताना है रूपी भाभा जो वन्य जीव अभयारण्य है किस जिले में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन मुझसे ही पूछते हैं व्हाट्सएप पर कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जाना होता है सिंपली। बहुत ही इंटेलिजेंट और मेहनती स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं, वो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स चेक किया करो। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आच्छादन का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। वैसे तो इस ज़िले का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, तो इस हिसाब से आप देखो तो वन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, फॉरेस्ट कवर कुछ अलग चीज़ होती है, परसेंटेज देखी जाती है इसके क्षेत्रफल के हिसाब से कि यहाँ पे कितने वन हैं और कितने नहीं। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पड़ता है। हालांकि वन ज़्यादा होते हैं, फिर भी जो वन आच्छादन है लाहौल स्पीति में सबसे कम है। तो इस तरीके से देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बनाया गया है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं दोस्तों, किसमें 1961 में और 1963 में। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली हमीरपुर बोर्ड के एक एग्ज़ाम में आया था, तो ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने 1963 ही दर्शाया था, तो इसी के साथ चलना पड़ेगा। बाकी एग्जामिनर कभी भी 1961 और 63 नहीं देगा एक साथ, तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन देख के। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जिसे बोला जाता है वैली ऑफ शैडो के नाम से प्रसिद्ध है ये दर्रा, तो कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और कारण भी बता रहा हूं मैं आपको
इसे वैली ऑफ शैडो क्यों बोला जाता है? छाया की घाटी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आंसर जान लो, ये है पिन पार्वती दर्रा। अब इसके पीछे कारण ये है कि इसे वैली ऑफ शैडो बोला जाता है। एक समय था तो काफ़ी सारे जो पर्वतारोही हैं यहाँ पे आते थे और कुछ एक की मृत्यु हो जाती थी इस दर्रे में, वो वापस नहीं जा पाते थे, तो इसलिए इसका ये नाम पड़ा। तो इसको भी याद रखो। पिन पार्वती दर्रा जो है ये मुख्य रूप से कुल्लू लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है बालसन राज्य की स्थापना किसने की? 12 और 18 ठकुराइयाँ। इनको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियोस काफ़ी सारे हैं इस चैनल पर एचपी जीके के, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइएगा एचपी जीके की। तो दोस्तों बालसन भी इसी का हिस्सा रहा है। बिल्कुल सही आंसर है अलग सिंह। अलग सिंह ने बालसन राज्य की स्थापना की थी। किसने राजधानी को मूल भज्जी से सुन्नी में स्थानांतरित कर दिया था? बिल्कुल सही आंसर है इसका सोहन पाल। ठीक है, तो इसने ट्रांसफर किया था। रविगढ़ की स्थापना किसने की थी? पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रविगढ़ की स्थापना की थी दोस्तों दूनी चंद ने। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका लेवल बिल्कुल ठीक ठाक रखा है मैंने, ये जानबूझकर ही रखा है क्योंकि बुक्स वगैरह में आपको काफ़ी आसान से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं लेकिन टफ क्वेश्चंस नहीं होते, तो इसलिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और करूंगा भी। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड सो ऑन। क्योंथल राज्य की स्थापना कब की गई थी? मैं संस्थापक का नाम भी बताऊंगा, तो ये भी आपको याद रखना है। क्योंथल की दोस्तों स्थापना हुई थी 1211 ईस्वी में, और आपको ये पता होना चाहिए कि गिरिसेन ने क्योंथल की स्थापना की थी। और जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा बहुत, सुकेत का शासक था एक, उसका भाई था ये गिरिसेन। अगर उसका नाम पता हो आपको सुकेत के शासक का तो कमेंट जरूर करिएगा। और तोमर सेन भी इसको ही बोला जाता है, गिरिसेन को ही। उसके बाद दोस्तों करांगला डैश द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मतलब यह होता है कि फाउंडेड बाय, किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? करांगला की। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, संसार चंद ने करांगला को स्थापित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल का पद संभाला। तो डेट आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बेसिकली एचपीएस या फिर अदर हाई लेवल एग्जाम्स में बनता है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल, ये 1 मार्च 1952 को क्या बने थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी। तो इस तरीके से आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च 1952 को एक तो YS परमार जी थे, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो इनके कैबिनेट में कुछ एक व्यक्ति थे जो इनकी सहायता करते थे शासन या फिर प्रशासन चलाने में हिमाचल में। तो क्वेश्चन यही है, इस दौरान उनकी कैबिनेट में कितने मंत्री थे? तो आपको याद रखना है दोस्तों 2 थे। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये कि वो 2 कौन कौन थे, तो याद रखना, एक थे पंडित पद्मदेव मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दूसरे हैं पंडित गौरी प्रसाद। तो 3 टोटल व्यक्ति थे हिमाचल सरकार में। सबसे पहले 24 मार्च 1952, और 24 मार्च 1952 को ही हिमाचल की विधानसभा जो है ये भी एस्टैब्लिश हुई थी, तो इसको भी याद रखो। उसके बाद 1948 की सोलन संविधान सभा के दौरान एक थे डॉक्टर YS परमार और दूसरे पंडित पद्मदेव। तो इनको
इसके आयोजन सचिव द्वारा विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, आयोजन सचिव कौन थे जिन्होंने परमिशन नहीं दी थी, वो कौन थे? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये बेसिकली हाई लेवल एग्जाम्स के लिए ही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही आंसर है, इनका नाम था दोस्तों महावीर सिंह। तो ये उस समय सचिव थे उस सभा के। उसके बाद नेक्स्ट है, शिमला क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह के रूप में कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल की कस्टम्स मैनर्स डायलेक्ट्स, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और हर एक एग्ज़ाम में डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस भी यही होती हैं। तो शिमला में अगर किसी विधवा का दोबारा फिर से विवाह होता है तो इस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों करेबा, इम्पोर्टेंट है ये। और चंबा या फिर कांगड़ा वगैरह में झंझराड़ा बोला जाता है इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट है, डेरी और हरी क्या चीज़ें हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेरी और हरी क्या हैं? हिंदी में भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं दोस्तों। डेरी और हरी आप कह सकते हैं जो भी आदिवासी समुदाय होते हैं, ट्राइब्स होती हैं, उनके बीच तलाक का एक कानून है, डेरी और हरी। तो इस तरीके से देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द मिलेगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स बताने हैं और फीडबैक देना है कि कोई भी कमी है इन वीडियोस में तो बताइए, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि दोस्तों आज जो कुछ भी हूं मैं आपकी वजह से ही हूं। बाकी व्हाट्सएप कर देना अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो। जय हिंद, जय हिमाचल।